और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। फ्रीबी यानी मुफ्त उपहार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फैसला करेंगे कि फ्रीबी क्या है और अब ये परिभाषित करना होगा कि फ्रीबी क्या है। जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए हम परीक्षण करेंगे। क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और देखभाल, पीने के पानी और शिक्षा तक पहुंच को फ्रीबी माना जा सकता है? हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आखिर फ्रीबी है क्या। इसको लेकर के काफी लंबी बहस चली है अदिति। आम आदमी पार्टी इसको लेकर हमलावर है। उसका कहना है कि किसी भी विकसित देश को आप देखें तो वहां इस तरह की स्वास्थ्य सेवा, पानी या फिर शिक्षा उसे फ्री दिया जाता। हमारे साथ आशीष भार्गव इस वक्त मौजूद हैं, जिसको लेकर क्या हुआ है कोर्ट में उनसे जानते हैं। आशीष, इसको लेकर राजनीतिक बहस भी तेज है और एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, जरा विस्तार से बताएं। जी देखिए, मामला बहुत पुराना चल रहा था शारिक, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त रेवड़ी इसको शब्द दिया, उसके बाद ये कानूनी बहस तो चली रही थी, राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जया ठाकुर जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता हैं वो आ गई। कल डीएमके भी आ गई है। तीनों सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी भी सरकार को लोगों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, ऐसी योजनाओं को फ्रीबी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल न दे, अदालत का काम नहीं है। सबसे अहम चीज है कि आम आदमी पार्टी ने कल एक और हलफनामा दाखिल किया और कहा है कि जिस तरीके से याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां मतदान से पहले वो किसी तरह मुफ्त देने का वादा ना करें, भाषण ना दें, ये सब जो है रोका जाए, वो इसके दायरे में नहीं आ सकता, क्योंकि अनिर्वाचित जो सदस्य हैं वो चुने नहीं हैं। उनके जो वादे हैं वो जरूरी नहीं है कि पूरा हो। वो तो जब सरकार चुनी जाएगी तब वो देखेगी कि किसी वादे को स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, उसमें संशोधन करना है, किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाए। लेकिन इससे सब उलट केंद्र सरकार वही स्टैंड ले रही है जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये फ्रीबी जो है ये आर्थिक आपदा की तरफ ले जाता है देश को और ऐसे में इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कहा भी है कि कल्याणकारी योजनाओं और देश की अर्थव्यवस्था के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि फ्रीबी क्या है ये डिसाइड करना होगा, ये परिभाषित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बने, उसके लिए सुझाव मांगे थे। तमाम पक्षकारों ने सुझाव दे दिए हैं। उन सुझावों पर अब एक लिखित सबमिशन शनिवार तक देना है। सोमवार को एक अहम सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये भी देखना होगा कि फ्रीबी क्या है और जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आप शिक्षा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप और सुविधाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, क्या उनको फ्रीबी कहा जा सकता है? लेकिन अगर कोई मुफ्त लंच किसी को दे रहा है तो क्या उसको ये कहा जा सकता है कि कल्याणकारी योजना है? इधर केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता कह रहे हैं कि वो समाजवाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन फ्री में सब कुछ दे देना ये एक अपरिपक्व समझ है अर्थव्यवस्था की और कल्याणकारी योजनाओं की, राज्यों की। तो काफी दिलचस्प हो चुकी है ये सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही इस मामले में वो पहले कह चुका था कि वो राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने जैसा एंटी डेमोक्रेटिक कदम नहीं उठाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इस मामले में जरूर करेगा और वही करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट बढ़ रहा है। जी। लेकिन आशीष, अगर देखें तो चुनाव के दौरान सब्ज बाग बड़े बड़े दिखाए जाते हैं और जब सरकार बनती है तो उन वादों को भुला दिया जाता है। सवाल यही उठता है कि एक देश, ऐसा देश जहां 2 वक्त का खाना संघर्ष हो, इलाज के बिना लोग दम तोड़ देते हैं और जो इलाज मिलता है वो किस स्तर का मिलता है इस देश में सबको पता है। शिक्षा का क्या हाल है, सरकारी स्कूलों की हालत अगर हम देखें तो ऐसे में सरकारों की भी जिम्मेदारी जनता के प्रति बनती है कि वो एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराए जहां गरीब से गरीब आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, शिक्षा मिल सके और साफ पानी आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हर इस शख्स को मुहैया नहीं है, वो भी उन तक पहुंचे। ये भी उनकी जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि फ्रीबी और बाकी चीजों पर एक साथ एक दूसरे पर हमलावर हों। जी बिल्कुल सही बात है। और शारिक एक चीज़ और समझनी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ उस बात से कि फ्रीबी क्या है, आखिर किस चीज़ को आप फ्रीबी कहेंगे। आप अगर बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, या फिर आप बहुत सारे ऐसे वायदे भी किए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा या उम्मीदवारों के द्वारा जो दिखते भी नहीं है कि वो संभव हो। तो यहाँ पर याचिकाकर्ता कह रहे हैं 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राज्यों के ऊपर है और वो मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में
देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी खस्ता हाल हो जाएगी। एक हमें समझना होगा इस चीज़ को कि कोई भी जो सरकार है उसका उस संविधान ने का जो ढांचा तैयार किया, जो खाका तैयार किया है, उसको कल्याणकारी योजनाएं देने के लिए उसको सशक्त किया, उसको मजबूत किया है। मनरेगा की एक जो स्कीम है वो भले ही राज्य इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन उसका पैसा केंद्र सरकार से जाता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की यह दलील है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरी तरह कल्याणकारी योजनाएं हैं। मनरेगा सबको नहीं मिलता, उसके लिए एक वर्ग है, वो वर्ग को ही सिर्फ मिलता है जिनको उसकी जरूरत है। तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को आपको वो चीज क्यों दी जाए? आप फ्री भी किसको कहेंगे? अदालत कह रही है कि सबको सब कुछ क्यों दिया जाए? जो निचले तबके के लोग हैं जिनको वास्तव में उसकी जरूरत है, क्यों ना वो चीजें वहां पहुंचाई जाए? टैक्स पेयर को भी तो ये जानने का अधिकार है कि पैसा कहां दिया जाए। शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए।